राम जी, आपने मुझे कविता पाठन का अवसर दिया। हे भारत के आदिवासी, हे भारत के आदिवासी, गौरव अपना पहचानो, करो संगठन शक्ति का टंका धनुष की है जानो, टंका धनुष की है जानो। हे भारत के आदिवासी, हे भारत के आदिवासी, गौरव अपना पहचानो, करो संगठन शक्ति का टंका धनुष की है जानो, टंका धनुष की है जानो। तेरा का अधिकार विश्व पर जब ये धनुष चलाया, क्या धान उत्पादन तूने नाम धान का पाया, नाम धान का पाया। पासता प्रमोद भयो भाई, पासता प्रमोद भयो भाई, भूल पड़ी तुम जानो, अलग अलग रखना मिलिया फिर अपनो भयो वीरानो, अपनो भयो वीरानो। हे भारत के आदिवासी, गौरव अपना पहचानो, करो संगठन शक्ति का टंकार धनुष की है जानो, टंकार धनुष की है जानो। उगता है जो छिप जाता है, छिपकर फिर वो उगता है, मिट्टी में मिलकर भी दाना एकदम बढ़ता है। अपनों को अब गले लगाओ, प्रीति की जानो, रात गई मिट गया अंधेरा, बान उग गया जानो। हमले बहुत सहे हैं तुमने, फिर भी धर्म बचाया, वनवासी बन करके तूने श्री राम का साथ निभाया। सेतु बंद का गौरव तेरा सभी विश्व में छाया, लंका विजय कराई तूने, रामायण को मानो। जड़ी बूटी का ज्ञान तुम्हें, कंदमूल फल फूलों का, कंदमूल फल शक्तिदायक, सुदवा पानी झरने का, हुआ राष्ट्रीय करणी वनों का, सर्वनाश हुआ वन खंडों का, वन जीव और हमें वनवासी, आरी मांग खा गए जानो। भिखमंगा तुम नहीं कहा ये, तुम मेहनत कस शर्म के भाई, शर्म तुम्हारे नस नस में, फिर इतने पीछे क्यों भाई। जागो जागो आगे आओ, हरियाली करके दिखलाओ, करो संगठन शक्ति का, लड़ समाजवाद को जानो। हे भारत के आदिवासी, गौरव अपना पहचानो, करो संगठन शक्ति का टंकार धनुष की है जानो, टंकार धनुष की है जानो। जय धारका, जय धारका, जय धारका। समाज के महापुरुष वे समाज का इतिहास के बारे में बताकर विद्यार्थियों एवं अभिभावकों एवं समस्त उपस्थित मेहमानों को अनुग्रहित करें। श्री राधेश्याम जी धानका जो अभी AAO साहब है और तिजारा इस महासंघ के उपाध्यक्ष भी है। महापुरुषों को नमन करते हुए आज के इस आयोजन में संयोजक के रूप में एवं अध्यक्ष के रूप में पूरी कार्यकारिणी को धन्यवाद देता हूं और पधारे हुए सभी महानुभावों को धन्यवाद देता हूं कि आप इस कार्यक्रम में पधारे। समय कम होने के कारण मेरी शुरुआत करता हूं। साथियों, हमारे पूर्वज आदिवासी थे और आदिवासी रहने के कारण हम लोग जंगलों में भी जा विचरण करते थे और जंगलों में रहने के कारण जंगलों में आहार पूर्ति के लिए, भोजन की पूर्ति के लिए
उसके कारण धनुष के कारण ही धान का नाम पड़ा। धान का समाज धीरे धीरे आगे आकर खेती बाड़ी करने लगा, धान उत्पादन करने लगा। कुछ हमारे पूर्वज ये भी कहते आए कि धान उत्पादन कारण भी धान का समाज का नाम पड़ा है। और आगे चलकर हमारे पूर्वजों के धीरे धीरे हमारा जो फैलाव हुआ और आगे शिक्षा के क्षेत्र में बढ़े, तो हमारे समाज के महानुभाव आज शिक्षा के क्षेत्र में बच्चे आए हुए हैं, इनके तौर पर हम आगे शिक्षा के क्षेत्र में बढ़ रहे हैं। साथियों, इस भारतवर्ष में समय समय पर ऐसी आत्माओं का उद्रेक होता है, जन्म होता है, जो कोई विशेष कार्य कर रहे हैं। आप देखते हैं कि बिरसा मुंडा जी हैं, स्वतंत्र संग्राम में पूरा इनका योगदान रहा, जो आदिवासी थे। इसी प्रकार से डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी है, पूरा संविधान लिख दिया, जो हमारे कमजोर वर्ग से जन्म लिए थे। इसी प्रकार से ज्योतिबा फूले, सावित्रीबाई, पहला शिक्षा सावित्रीबाई, जो महिलाओं को पढ़ाने के लिए पहली शिक्षा का खिताब मिला, शिक्षिका का खिताब मिला। ज्योतिराव फूले ऐसे महापुरुष हुए जो धीरे धीरे करके समाज को जगाने में ऐसा काम किया। और इसी प्रकार हमारे समाज में, धान का समाज में एक ऐसे महापुरुष जिनको हम महापुरुष के रूप में, मसीहा के रूप में जाना जाते हैं, उनका नाम है दालचंद आर्य जी। दालचंद आर्य जी का जन्म दिनांक तो अभी कोई विशेष जानकारी नहीं मिल पाई है, लेकिन जनवरी 1921 में इनका प्रकट होना हुआ। बड़ी खुशियां मनी। राजस्थान के अलवर जिले में पर्वत श्रृंखलाओं के बीच अलवर जिला बसा हुआ है। उस पर्वत श्रृंखलाओं में अलवर जिला है राजस्थान का, उसमें अखेपुरा मोहल्ला अलवर के अंदर है, उसके अंदर इनका जन्म हुआ। अखेपुरा मोहल्ले में जन्म होने पर आप जानते हैं, ये बच्चा जब जन्म लेता है तो खुशियां मनती हैं, समाज में बड़ी खुशियां मनी। इनका तेज बड़ा ऊंचा था, उज्जवल था, लोगों का एहसास भी होता था कि ये समाज के कुछ न कुछ काम करेगा समाज में। इनके पिताजी श्री छोटू राम जी थे। उस समय राजाओं के पास राज था, तो उनकी राजाओं की बग्गी चलाते थे। इसी प्रकार जैसे जैसे बचपन में दालचंद आर्य जी बड़े हुए तो पढ़ाई की दौर गए, तो केवल मात्र उन्होंने, उस समय परिस्थितियां थी और उस परिस्थितियों में 6ठी क्लास तक ही पढ़ पाए। धीरे धीरे उनका आगे बचपन बढ़ा, तो उस समय स्वतंत्रता संग्राम का बिगुल चल रहा था। उस समय बचपन से ही प्रजामंडल से जुड़ गए। उस समय प्रजामंडल स्वतंत्रता संग्राम में कार्य कर रहे थे, जगह जगह मीटिंगें हो रही थी, उसमें भी इनकी भागीदारी रही। प्रजामंडल के साथ साथ आर्य समाज का उस समय बड़ा ही बोलबाला था, और आर्य समाज के अंदर जुड़ने के कारण इनके अंदर कोई व्यसन नहीं आया, और अपने नाम के आगे भी उन्होंने श्री दालचंद आर्य जी नाम रखा। इसी प्रकार धीरे धीरे आजादी का दौर बढ़ता गया। राजस्थान में तो आगे और भी राज्य थे जिनमें छुआछूत का बड़ा बोलबाला था। छुआछूत का बोलबाला होने के कारण, अशिक्षा के कारण हमारे समाज में भी दुर्दशा उसी तरीके से थी जैसे अन्य पिछड़े समाज में होती है। इसी तरीके से धीरे धीरे बढ़ते हुए तत्कालीन वन मंत्री श्री भीखाबाई जी का संपर्क हुआ, और बचपन से ही उनके एक सहपाठी बन गए। आगे बढ़ते बढ़ते अब ताजुब करेंगे कि श्री दालचंद आर्य जी 1952 में एक बांस उद्योग सहकारी समिति बनाकर उनमें काम करने लगे, और हमारे धान का समाज को उस सहकारी समिति में जोड़कर बांस का उद्योग में आगे बढ़ोतरी हुई। जगह जगह आज भी आप अलवर में देखेंगे बांस की टालें बनी हुई हैं, दामस का उसको आज भी चल रहा है, टोकरियां भी बांस की समाज बनाते थे। इसी तरीके से धीरे धीरे बढ़ते हुए हमारे दालचंद आर्य जी ने आगे बढ़ते बढ़ते 1956 में उनके अथक प्रयासों से, जब हमारे राजस्थान में आप सभी जानते हैं 5 जिलों में अनुसूचित जनजाति का लाभ था, लेकिन उनके अथक प्रयासों से, उनके पत्रबाजी करने के कारण 1976 में पूरे राजस्थान में इस सीमा को खोल दिया गया, धान का समाज को अनुसूचित जनजाति का लाभ मिला। महादेव, महापुरुष, महान योद्धा, महान हमारे मसीहा के
कारण ही हम आज अनुसूचित जनजाति का लाभ ले रहे हैं। हमारे बच्चे आज अनुसूचित आगे कार्य होते रहे और बंद हो गया। आप ताजुब करेंगे 29 और 30 अप्रैल को 1962 के अंदर उन्होंने पहला सम्मेलन अलवर के अंदर धान का बस्ती चमेली बाग के अंदर किया। आपको ऐसी बात नहीं है कि हम कोई गलत प्रमाण दे रहे हैं।